आज का हमारा संदेश है, प्रभु मेरा चरवाहा है। हम एक टूटे हुए पाप के संसार में जीते हैं और हम निरंतर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी बड़ी दुखद घटनाओं तक। इन परीक्षाओं और क्लेशों में से बहुत सी, यदि अधिकांश नहीं तो अवश्य ही ऐसी हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। पिछले कई सप्ताहों से हम जीवन की कठिनाइयों के बीच उस सहायता के विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। हमने इस सत्य पर जोर दिया है कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो प्रावधान है उसका एक महत्वपूर्ण भाग आशा है। आशा आने वाली भलाई की निश्चयपूर्ण अपेक्षा है। आशा यह दृढ़ विश्वास है कि किसी न किसी प्रकार से परिस्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि हम आशा के परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए जो प्रभु को जानते हैं उनके लिए निराशाजनक परिस्थिति जैसी कोई बात नहीं होती। सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, यदि इस जीवन में नहीं तो आने वाले जीवन में अवश्य। कठिन समयों में हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को उन कारणों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए जिनके कारण हमारे पास आशा है। बाइबल हमें आशा में आनंदित होने की शिक्षा देती है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 आयत 12 में प्रयुक्त आनंदित होना के लिए जो यूनानी शब्द है उसमें अपने आप को उत्साहित करने का भाव निहित है। जब हम आनंदित होते हैं तब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन के माध्यम से हमारे भीतर आशा उत्पन्न करता है और क्लेशों के बीच हमें ऊपर उठाता है। रोमियो का पत्र अध्याय 15 आयत 4 और रोमियो का पत्र अध्याय 15 आयत 13। आज हम अपनी चर्चा में एक और महत्वपूर्ण विषय जोड़ने जा रहे हैं, भय का सामना करना। पाप के शाप से ग्रस्त इस संसार में जीवन की प्रकृति ऐसी है कि हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें भयभीत कर देती हैं। परंतु परमेश्वर का अपने लोगों के लिए संदेश सदैव यही रहता है, मत डर। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से उत्पन्न भय का हम कैसे सामना करें? सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि भय स्वयं में पाप या नैतिक असफलता नहीं है। भय संभावित खतरे और हानि के प्रति एक स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमसे बड़ी होती हैं और हमारे उपलब्ध साधनों से अधिक होती हैं, तब हम भय का अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमारे भय का उत्तर इस प्रकार देता है कि वह हमें उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है और हमें ऐसे कारण देता है जिनके आधार पर हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 आयत 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, निश्चय तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। वह जो है उसी के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ हर परिस्थिति में वही हमारी सहायता है जिसकी हमें आवश्यकता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला और सर्वशक्तिमान है, समस्त सामर्थ्य का स्वामी। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर उपस्थित न हो। कोई भी बात उसे अचानक हैरान नहीं करती और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उसने पहले से ही तुम्हारी सहायता करने की योजना न बनाई हो। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 1, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाली और परखी हुई सहायता। परमेश्वर हमारा सुरक्षित स्थान है। वह हमें शक्ति देता है। वह संकट के समय हमारी सहायता करने के लिए सदा उपस्थित रहता है। भजन संहिता अध्याय 42 आयत 5, उसकी प्रतीक्षा आशापूर्वक कर, वह मेरी सहायता और मेरा परमेश्वर है और वह मेरा वर्तमान उद्धार और मेरा परमेश्वर है। मूल इब्रानी बाइबल में इसका अर्थ है, उसकी उपस्थिति ही उद्धार है। जब दाऊद, जो आगे चलकर इस्राएल का राजा बनने वाला था, एक जीवन घातक परिस्थिति का सामना कर रहा था, जब लोग उसे मार डालने के इरादे से उसका पीछा कर रहे थे, तब वह भयभीत हुआ, जो उसकी परिस्थिति के अनुसार एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। फिर भी दाऊद ने लिखा, जब मैं डरता हूँ तब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। परमेश्वर में, जिसके वचन की मैं स्तुति करता हूँ, परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? भजन संहिता अध्याय 56 आयत 3 और 4। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, फिर मैं क्यों डरूं? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? भजन संहिता अध्याय 56 आयत 11। दाऊद इस प्रकार प्रतिक्रिया कर सका क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर कौन है
और वह यह भी जानता था कि वह स्वयं परमेश्वर के साथ अपने संबंध में कौन है। दाऊद के द्वारा लिखे गए भजनों से हमें उसकी वास्तविकता के दृष्टिकोण की गहरी समझ प्राप्त होती है। संभवतः उसका सबसे प्रसिद्ध भजन भजन संहिता अध्याय 23 है। यह भजन हमें परमेश्वर के साथ उसके संबंध और उसकी समझ के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए हम इस भजन को पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 1 से 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण को बहाल करता है। वह अपने नाम के कारण मुझे धर्म के मार्गों में ले चलता है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरी सोंटी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 5 और 6। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता अध्याय 23 को अक्सर अंतिम संस्कारों में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें मृत्यु की छाया की तराई में चलने की बात कही गई है। परंतु यह कोई अंतिम संस्कार का भजन नहीं है। यह इस जीवन में परमेश्वर के अपने लोगों के लिए उसकी देखभाल, प्रावधान और सुरक्षा के विषय में एक भजन है। वास्तव में यह जीवन स्वयं ही मृत्यु की तराई है। हम प्रतिदिन मृत्यु की इस तराई में चलते हैं, क्योंकि यह संसार पाप के कारण मृत्यु और भ्रष्टता के शाप से भरा हुआ है, जो पहले मनुष्य आदम से प्रारंभ हुआ। रोमियों का पत्र अध्याय 5 आयत 12 से 14। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लिखा, यशायाह की पुस्तक अध्याय 25 आयत 7 और 8। उस दिन जो यीशु के दूसरे आगमन के समय से संबंधित है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस उदासी के बादल को, उस मृत्यु की छाया को जो पृथ्वी पर छाई हुई है, हटा देगा। वह मृत्यु को सदा के लिए निगल जाएगा। दाऊद के मृत्यु की तराई के कथन में एक और व्यक्तिगत अर्थ भी निहित है। इस्राएल का भूगोल अनेक पहाड़ियों और तराइयों से भरा हुआ है। दाऊद ने उन्हीं तराइयों में कई युद्ध लड़े और मृत्यु का सामना किया, जिनमें उसका प्रसिद्ध युद्ध गोलियत नामक दानव के साथ भी सम्मिलित है। पहला शमूएल अध्याय 17 आयत 20 से 54। परमेश्वर अपने आप को, अपने लोगों को और उनके साथ अपने इच्छित संबंध को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दचित्रों का उपयोग करता है। उन शब्दचित्रों में से एक है चरवाहे और भेड़ों का चित्र। बाइबल के अनेक अंशों में परमेश्वर को अपने लोगों का चरवाहा कहा गया है और उसके अनुयायियों को भेड़े बताया गया है। भजन संहिता अध्याय 78 आयत 52, भजन संहिता अध्याय 80 आयत 1, भजन संहिता अध्याय 100 आयत 3, भजन संहिता अध्याय 95 आयत 7, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 11 और 14, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 आयत 20, पहला पत्रस का पत्र अध्याय 2 आयत 25, पहला पत्रस का पत्र अध्याय 5 आयत 4 आदि। दाऊद भेड़ों की देखभाल करते हुए बड़ा हुआ था, इसलिए वह भेड़ और चरवाहे के बीच के संबंध को भली भांति समझता था और यह भी जानता था कि इस संबंध का भेड़ और चरवाहे दोनों के लिए क्या अर्थ है। दाऊद और उसके लोग इस्राएली भेड़ों के जीवन में एक अच्छे चरवाहे के महत्व को समझते थे। इसलिए परमेश्वर को अपना चरवाहा कहना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। भेड़ें इस्राएल की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक थीं। उनका उपयोग मांस, दूध और पनीर के लिए किया जाता था। उनकी खाल और ऊन वस्त्र बनाने के काम आती थी। लाल रंग में रंगी हुई मेंढों की खाल तंबू को ढकने के लिए प्रयोग होती थी और उनका मांस मंदिर में बलिदान के लिए उपयोग किया जाता था। भेड़ों को अन्य सभी प्रकार के पशुधन की तुलना में अधिक देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। उन्हें चरागाहों और जल के पास ले जाना पड़ता है और उन्हें चोरों, भेड़ियों, सिंहों, भालुओं और तेंदुओं से बचाने की आवश्यकता होती है। उन्हें रोगों, कीड़ों और परजीवियों से भी सुरक्षित रखना पड़ता है। जो मादाएं बच्चे देने वाली होती हैं और जो बच्चे छोटे या दुर्बल होते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। भेड़ों को केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि राह दिखाने की भी आवश्यकता होती है। यदि उन्हें उचित चरागाहों तक न ले जाया जाए, तो वे अत्यधिक चराई करके अपने ही भोजन के स्रोत को नष्ट कर देती हैं।
चरवाहे का कार्य निरंतर सतर्कता की मांग करता है, विशेषकर रात के समय, जब उसे शिकारी जानवरों से सावधान रहना होता है और उन भेड़ों पर ध्यान देना होता है जो किसी संकट में हों। चरवाहा एक स्वामी, प्रबंधक, रक्षक और प्रदाता होता है। चरवाहे और उसकी भेड़ों के बीच एक जीवंत और कार्यशील संबंध होता है। चरवाहे सामान्यतः अपनी भेड़ों को हाँकते नहीं, बल्कि उनके नाम पुकारकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। भेड़ें भय के कारण बहुत जल्दी घबराकर भागने लगती हैं, और ऐसे समय में अपने चरवाहे को मैदान में देखना पूरे झुंड के लिए शांति प्रदान करने वाला होता है। किसी भेड़ का जीवन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका स्वामी कैसा है। एक अच्छा चरवाहा भेड़ों की अच्छी देखभाल करता है, जबकि एक बुरा चरवाहा भेड़ों की उपेक्षा करता है। परमेश्वर पाप में खोए हुए स्त्री पुरुषों को उन भेड़ों के समान बताता है जो भटक गई हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 आयत 6। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर चाहता है कि वह खोए हुए स्त्री पुरुषों, इन खोई हुई भेड़ों, को अपने पास एकत्र करे। और यीशु ने अपने विषय में कहा कि वह अच्छा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 11। लूका का सुसमाचार अध्याय 15 आयत 4 से 7। जब इस्राएल के धार्मिक अगुवों ने यीशु की इस बात के लिए आलोचना की कि वह पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ भोजन करता है, तब यीशु ने उत्तर में एक दृष्टांत सुनाया। उसने एक ऐसे चरवाहे की कहानी बताई जिसके पास 100 भेड़ें थीं, परंतु उनमें से एक खो गई। तब चरवाहे ने उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को खोजा, जब तक कि वह उसे पा न ले। और जब उसने उसे पा लिया, तो उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाकर उनके साथ आनंद मनाया। यीशु ने इस कहानी को व्यक्तिगत बनाते हुए कहा, तुम में से कौन ऐसा नहीं करेगा कि खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए जाए, जब तक कि उसे पा न ले, और फिर उसे पाकर आनंद मनाए। क्योंकि उस समय के लोग अपने समाज में भेड़ों के मूल्य को भली भांति समझते थे, इसलिए यीशु का संदेश स्पष्ट था। पापी स्त्री पुरुष खोई हुई भेड़ों के समान हैं। केवल इस कारण कि वे खो गए हैं, उनका मूल्य कम नहीं हो जाता। मैं उन्हें खोजने और उन्हें भेड़शाला में पुनः स्थापित करने आया हूं, यदि वे अपने चरवाहे के रूप में मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हों। यीशु एक ऐसे लोगों के बीच जन्मा, इस्राएल, जो अपने भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं के आधार पर मसीह, उद्धारकर्ता, की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन भविष्यद्वक्ताओं में से कुछ ने अपनी भविष्यवाणियों में चरवाहे द्वारा भेड़ों की देखभाल के चित्र का उपयोग किया। यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 आयत 10 और 11। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ के साथ आएगा, वह अपने झुंड को चरवाहे के समान चराएगा। वह मेमनों को अपनी भुजाओं में इकट्ठा करेगा, उन्हें अपनी गोद में उठाए रहेगा, और जो दुग्ध पिलाने वाली हैं उन्हें धीरे धीरे ले चलेगा। यीशु ने उस दृष्टांत को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने पर अधिक आनंद होगा, बनिस्बत उन 99 धर्मियों के जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। लूका का सुसमाचार अध्याय 15 आयत 7। मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए रचा गया था। पाप ने हमें हमारे सृजन के उद्देश्य के योग्य नहीं रहने दिया। खोए हुए स्त्री पुरुषों ने परमेश्वर के लिए अपना मूल्य नहीं खोया है, परंतु अपने पाप के कारण वे अपने सृजन के उद्देश्य से भटक गए हैं। एक खोई हुई भेड़ अपनी अवस्था से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकती, न ही वह अपने घर का मार्ग ढूंढ सकती है। चरवाहे को ही उसे खोजकर वापस लाना पड़ता है। यीशु खोई हुई भेड़ों को खोजने और उन्हें बचाने के लिए आया, और उसने हमारे लिए अपना जीवन देकर परमेश्वर हमारे पिता के साथ हमारे पुनर्स्थापन का मार्ग खोल दिया। लूका का सुसमाचार अध्याय 19 आयत 10, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 6 आदि। हम भय के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि यद्यपि हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास हमारी सहायता करने की सामर्थ्य है, फिर भी हम अपनी पतित अवस्था के कारण इस अनिश्चितता से जूझते रहते हैं कि वह हमारी सहायता करेगा या नहीं। इसी कारण हमें न केवल यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन है, बल्कि यह भी कि हम उसके साथ अपने संबंध में कौन हैं। वह हमारा सृष्टिकर्ता और हमारा उद्धारकर्ता है। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब उसने एक पुत्र और आदम में पुत्रों की एक वंशावली बनाई, क्योंकि हम सभी संभावित रूप से आदम में थे।
इफिसियों का पत्र अध्याय 1 आयत 4 और 5, लूका का सुसमाचार अध्याय 3 आयत 38, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 आयत 1 आदि। तुम और मैं अस्तित्व में हैं क्योंकि परमेश्वर तुम्हें और मुझे चाहता था और चाहता है। प्रेरित यूहन्ना ने स्वर्ग में लोगों को यह घोषणा करते हुए देखा, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं की सृष्टि की है और वे तेरी ही इच्छा से अस्तित्व में आईं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 आयत 11। चूंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, इसलिए उसने तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व में आने से पहले ही जान लिया था, यहाँ तक कि संसार की उत्पत्ति से पहले भी। और उसने तुम्हें आदम में जाना। परमेश्वर उस पूर्ण तुम को जानता है जिसे उसने आदम में रचा था। तुम्हारे विषय में परमेश्वर की पहली दर्ज की गई टिप्पणी बाइबल में पाई जाती है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत 31। और परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सारी वस्तुओं को देखा, जिसमें आदम और तुम, जो आदम में संभावित रूप से थे, सम्मिलित थे, और देखो, वे बहुत ही अच्छी थीं। तुम्हारी माता के गर्भ में गर्भाधान के उसी क्षण उसने तुम में जीवन का श्वास फूका। हाँ, तुम भ्रष्टता में जन्मे, स्वार्थ की ओर झुकाव के साथ, और जैसे ही तुम पर्याप्त बड़े हुए, तुमने पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्रता को चुन लिया। रोमियों का पत्र अध्याय 3 आयत 23। परंतु परमेश्वर उस पूर्ण तुम को जानता है, और उस उद्धार के द्वारा जो उसने प्रदान किया है, वह तुम्हें उस रूप में पुनर्स्थापित कर रहा है जैसा तुम होने के लिए बनाए गए थे। यह अनेक शिक्षाओं का विषय है, जिन्हें किसी और दिन समझा जाएगा। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। यद्यपि हमारी शुरुआत परमेश्वर के साथ हुई थी, फिर भी हम सभी अपने पाप के कारण उससे भटक गए हैं। हमने अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से ऊपर रखा है। हम पाप, भ्रष्टता और मृत्यु की गंदगी में चले गए हैं, और हम इस अवस्था से स्वयं को मुक्त करने में असमर्थ हैं। हमारा सृष्टिकर्ता देहधारी हुआ, मानव स्वरूप धारण किया और इस संसार में जन्मा ताकि वह हमें छुड़ाए, हमें पाप, भ्रष्टता और मृत्यु की बंधुआई से खरीदकर मुक्त करे। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए सिद्ध बलिदान के रूप में मरकर हमें छुड़ाया। पहला पतरस का पत्र अध्याय 1 आयत 18 और 19। परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाने के लिए मूल्य चुकाया, और वह मूल्य सोना चांदी जैसी नाशमान वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि मसीह का अनमोल लहू था, जो निष्कलंक और निष्पाप परमेश्वर का मेमना है। पहला पतरस का पत्र अध्याय 3 आयत 18। मसीह ने हमारे पापों के लिए एक ही बार सदा के लिए दुख उठाया। वह स्वयं निष्पाप था, परंतु पापियों के लिए मरा, ताकि वह हमें सुरक्षित रूप से परमेश्वर के पास पहुंचा सके। परमेश्वर के लिए हमारा मूल्य हमारी सफलताओं या असफलताओं से नहीं आता। हमारा मूल्य उससे आता है, उससे और उन उद्देश्यों से जिनके लिए उसने हमें रचा और हमारा उद्धार किया। उसकी सहायता हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम उसके योग्य हैं। उसकी सहायता इसलिए मिलती है क्योंकि वह कौन है और हम उसके साथ अपने संबंध में कौन हैं। हम आने वाले कुछ सप्ताहों तक इस बात पर विचार करेंगे कि परमेश्वर का हमारा चरवाहा होना और हमारा उसकी भेड़ें होना वास्तव में क्या अर्थ रखता है, ताकि हम इस टूटे हुए संसार और कठिन जीवन का सामना करते हुए अपने सारे भय से निपट सकें। समापन के रूप में इन बातों पर विचार करें। जिस संस्कृति में यीशु का जन्म हुआ था, वहां लोग यह समझते थे कि अपने चरवाहे को अपने साथ मैदान में देखना भेड़ों के झुंड के लिए शांति प्रदान करने वाला होता है। उसी प्रकार महान चरवाहे पर अपनी दृष्टि बनाए रखना हमारे लिए भी वही प्रभाव उत्पन्न करेगा। हमें सचेत प्रयास करना होगा कि हम अपना ध्यान यीशु पर बनाए रखें, उसके वचन को पढ़कर, अपने आप से और अन्य विश्वासियों के साथ उसके विषय में बातें करके, क्योंकि ऐसी बहुत सी निरंतर विचलित करने वाली बातें हैं जो हमारा ध्यान इस सत्य से हटा देती हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, और वह हमें इन सब परिस्थितियों से पार ले जाएगा। भजन संहिता अध्याय 94 आयत 19। जब मेरे भीतर चिंताओं की बहुतायत होती है, तब तेरी शांति मेरे प्राण को आनंदित और प्रसन्न करती है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 आयत 1 और 2। हम उस दौड़ को धीरज से दौड़ें जो हमारे सामने रखी हुई है, और हर उस बात से दृष्टि हटाकर जो हमें भटकाती है, यीशु की ओर देखते रहें। यीशु ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा। ध्यान दें कि उसने अपने और अपनी भेड़ों के विषय में क्या कहा। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 14। इस वचनों में अर्थ की कई परतें हैं, परंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।
हमारे चरवाहे के रूप में यीशु हमें, अपनी भेड़ों को, देखता है और भली भांति जानता है। यीशु के प्रेरितों ने भी प्रभु को हमारे चरवाहे के रूप में संदर्भित करना जारी रखा। पतरस ने अपनी पहली पत्री में लिखा, पहला पतरस का पत्र अध्याय 2 आयत 25, तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, परंतु अब तुम अपने चरवाहे और अपने प्राणों के रखवाले के पास लौट आए हो। अब तुम उस एक के पास लौट आए हो जो तुम्हारा चरवाहा और रक्षक है। यहाँ प्राण से पतरस का अर्थ है तुम स्वयं, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर एक बात। इसी संदर्भ में जब पतरस यीशु को उस महान चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करता है जो अपने झुंड की देखभाल करता है, तो वह विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है। पहला पतरस का पत्र अध्याय 5 आयत 7, अपनी सारी चिंताएं और फिक्र परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि वह तुम्हारी स्नेहपूर्वक चिंता करता है और सावधानी से तुम्हारी देखभाल करता है। प्रेरित पौलुस ने उन मसीहियों के लिए लिखा और प्रार्थना की जो संघर्ष कर रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा तुम में वह सब उत्पन्न करे जो उसे भाता है। यीशु भेड़ों का महान चरवाहा है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 आयत 20 और 21। यीशु जो देहधारी परमेश्वर है, वह महान चरवाहा तुम्हारी सहायता करेगा। जब तुम यह समझ लेते हो कि परमेश्वर कौन है और तुम उसके साथ अपने संबंध में कौन हो, तब जब तुम्हें भय लगे, तुम अपने भय का उत्तर उसमें भरोसा रख कर दे सकते हो। भजन संहिता अध्याय 100 आयत 3, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा स्वयं को हम पर प्रकट करता है ताकि हम उसमें विश्वास करना सीखें। वह शब्द चित्रों का उपयोग करता है ताकि हम समझ सकें कि वह कौन है और हम उसके साथ अपने संबंध में कौन हैं। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारी देखभाल करेगा, क्योंकि सृष्टि और उद्धार के द्वारा हम एक अच्छे चरवाहे के हैं जो हमारी सावधानी और स्नेह के साथ देखभाल करता है। अगले सप्ताह हम इस विषय पर और भी अधिक समझ प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।